हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटी पॉइंट। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें हमने रेफरेंस में पॉइंटर पास किया था एज ए आर्गुमेंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का एक फीचर जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। स्टूडेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फंक्शन को डिक्लेयर करते समय फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन कर दी जाती है राइट टू लेफ्ट। अब अगर फंक्शन को कॉल करते समय फॉर्मल पैरामीटर पास नहीं किए जाते, प्रॉपर पास नहीं किए जाते, मान के चलिए आपको 2 आर्गुमेंट पास करनी है और आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर करी है फॉर्मल आर्गुमेंट में वो कंसीडर कर ली जाएगी। चलिए इसको पहले एक बार समझते हैं थ्योरेटिकल और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। स्टूडेंट्स, एज ए डेफिनेशन, a default argument is a value in the function declaration automatically assigned by the compiler if the calling function does not pass any value to that argument। मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन को डिक्लेयर करते समय असाइन कर दी जाती है और अगर फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू पास नहीं की जाएगी तो कंपाइलर उस डिफॉल्ट आर्गुमेंट को कंसीडर कर लेगा एज ए वैल्यू। समझ में आया? जैसे आप नीचे एक सिंटेक्स में देखिए कि मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन डिक्लेयर करा है जिसमें एक वेरिएबल x है एज ए फॉर्मल आर्गुमेंट, एक वेरिएबल y है और y को हमने इक्वल टू 5 असाइन कर दिया है। क्लियर? अब अगर ऐड को कॉल करते समय जब हम मेन मेथड लिखेंगे, मेन के अंदर से जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड को, तो यहाँ से हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे ये पास किया आपने 8 और 6। ठीक है, तो ये 8 जो है वो x में जाके स्टोर होता है, जो 6 है हमारा y में जाके स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर ये y वाली आर्गुमेंट पास नहीं करूं, ठीक, और मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी यहाँ पर नहीं ले रखी डिक्लेरेशन में, तो एरर आएगी। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले रखी है तो ये 8 में जाके x स्टोर हो जाएगा और जो y में है वो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो सम होने वाला है वो 8 और 5 को होने। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब अगर आप यहाँ से वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे आपने यहाँ से 3 पास करी है, तो ये y में जाके स्टोर होगी। यानी कि ये जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पे रखी है 3, ये 3 हट जाएगी और उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा 5 3 से, तो फिर आपको यहाँ पर 3 मिलने 8 प्लस। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, डिफॉल्ट वैल्यूज कैन बी ओवर रिटन इफ द वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। याद रखिएगा, ये ओवर रिटन हो सकती है अगर वैल्यू पास की जा रही है। इफ नॉट, अगर नहीं की गई तो प्रीवियस डिक्लेयर्ड वैल्यू रिटेन्स। अगर मैंने यहाँ से पास नहीं करा y की वैल्यू तो ये 5 को ही कंसिडर करके चलेगा एज ए वैल्यू ऑफ 5, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ तो फिर ये वैल्यू जो है ये ओवर रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से 5 हट जाएगा और उसकी जगह y में 3 आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है आपका डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है राइट टू लेफ्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ से सबसे पहले आपने डिफॉल्ट y को करा है, वो राइट में है, फिर x है, x लेफ्ट में है। तो इस तरह से नहीं हो सकता कि आप पहले x को डिफॉल्ट कर दें और y को डिफॉल्ट ना करें, तो वो सिंटेक्स एरर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिंटेक्स आप इस तरह से लिख रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू का, एड इंटीजर x को तो आपने डिफॉल्ट वैल्यू कर दिया है असाइन, लेकिन y में नहीं करा आपने। तो स्टूडेंट, ये जो डिक्लेरेशन है ये गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा राइट से स्टार्ट होगी, पहले राइट वाला डिफॉल्ट होगा, उसके फिर आगे वाला। तो लिखा हुआ है ऑल द वैल्यूज डेट विल बी गिवन डिफॉल्ट वैल्यू विल बी ऑन द राइट। ठीक है, ये याद रखिएगा, राइट से स्टार्ट होगी।
ठीक, पहला पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है, ड्यूरिंग द कॉलिंग ऑफ फंक्शन द वैल्यूज आर कॉपीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आप फंक्शन को कॉल करेंगे, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो याद रखिएगा, हमेशा जो वैल्यू असाइन होती है फॉर्मल पैरामीटर में, जैसे आपने 8 और 6 दी है, तो ये राइट टू लेफ्ट होती है, तो लेफ्ट टू राइट होती है। पहले ये एक्स में जाएगी, फिर ये वाई में जाएगी, हमेशा लेफ्ट वाले को पहले। ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये याद रखिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि जो फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू कॉपी होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो आप डिक्लेयर करेंगे वो राइट टू लेफ्ट करेंगे। और अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को कॉल करते समय आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, तो वो फॉर्मल पैरामीटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगी। और अगर आपने पास नहीं किया तब वो डिफॉल्ट वैल्यू जो फॉर्मल पैरामीटर की है उसको कंसिडर किया जाए। ये 3 पॉइंट। अब एक नोट है जो आपको याद रखना है। नोट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ द function is overloaded with different data types that also contains the default argument, it may result in ambiguous match which result in error। कहने का मतलब है कि फंक्शन की जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, जो आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, अगर वो 2 फंक्शंस में अलग अलग टाइप की है, ठीक है, जैसे कि ये आपने एक ऐड फंक्शन डिक्लेयर करा है, इसमें आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है x और एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल लिया है y, और उसको वैल्यू आपने डिफॉल्ट रख दी है, मान के चलिए 2। अब आप एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं ऐड, जिसमें आप ले रहे हैं इंटीजर x कॉमा, एक ले रहे हैं फ्लोट y, और इसमें भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब ये 2 फंक्शन डिक्लेयर करें, दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, आपने डिफॉल्ट वैल्यू दोनों को असाइन कर दी है। लेकिन अगर आप अब ऐड को कॉल करेंगे और उसमें एक वैल्यू पास कर रहे हैं 8, अब ये यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा, यहां पर एम्बिग्यूटी आएगी, कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस 8 को मैं इस वाले ऐड में रखूं या इस वाले में रखूं, क्योंकि दूसरा पैरामीटर आपने पास नहीं किया, तो उसको दोनों फंक्शन एक जैसे लगेंगे। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस वाले एक्स में रखूं वैल्यू या इस वाले में, क्योंकि दूसरे पैरामीटर से ही तो पहचान होगी। अगर आप दूसरा पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं जैसे 6, अब ये पहचान लेगा कि इस वाले में जाना है। आपने यहाँ पे पॉइंट करा 6.0, अब ये पहचान लेगा कि इस वाले में जाना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वैल्यू एक ही पास की है तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पर आपको एम्बिग्यूटी की एरर आएगी। ये पॉइंट है जो आपको नोट याद रखना। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक दो इसमें सिंटेक्स बता दूं कि कौन कौन से वैलिड हैं और कौन कौन से इनवैलिड हैं। जैसे कि अगर आप एक ऐड फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें आपने इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z, ये डिक्लेरेशन सही है आपकी, क्योंकि विदाउट आर्गुमेंट है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आपने लिखा है आर्गुमेंट विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू x कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर z इक्वल टू, आपने डिफॉल्ट वैल्यू मान के चलिए 0 रख दी, ठीक है, क्योंकि राइट से आपने स्टार्ट किया है। फिर आपने लिखा है ऐड इंटीजर x कॉमा इंटीजर y इक्वल टू 0 और इंटीजर z इक्वल टू 0, ये भी सही है। अब आप लिख रहे हैं ऐड इंटीजर x इक्वल टू 0 कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर z इक्वल टू 0, ये गलत, क्योंकि हमेशा राइट से चलेगी, पहले राइट वाला होगा, फिर इसके बाद ये नहीं हो सकता, ये होना चाहिए था, y को पहले होना चाहिए था, उसके बाद x होगा, इसलिए ये सिंटेक्स आपका गलत है। आपने लिखा ऐड, आप लिख रहे हैं इंटीजर x इक्वल टू 0 और इंटीजर y इंटीजर z, ये भी सिंटेक्स आपका गलत, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ
डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए, आप एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम ऐड है, और आपने यहाँ पे लिखा है इंटीजर x, इंटीजर y। ठीक, अब आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। डेफिनेशन लिख दिया आपने, इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ से आपने रिटर्न किया है फंक्शन कॉल किया आपने ऐड, और यहाँ पर रिटर्न टाइप में आपने डब्ल्यू में आंसर लिया, वैल्यू भेजी आपने 8 एंड 6। क्लियर। अब देखिए, जो 8 है ये स्टोर होगा इस x में, और ये जो 6 है ये स्टोर होगा इस y में, दोनों का सम z में, और z को आपने प्रिंट करा। तो ये तो स्टूडेंट एक नॉर्मल फंक्शन का बिहेवियर है जो हम पहले भी हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो एक नॉर्मल फंक्शन है विदाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और देखिए ये प्रॉपर रन हो रहा है। आंसर आएगा आपका, सॉरी आंसर को भी हमने प्रिंट नहीं कराया, यहाँ पर आप लिखिए सी आउट, और ये आपने यहाँ पर ऐड प्रिंट करा दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका आउटपुट आ गया ऐड इक्वल टू 14। क्लियर है। चलिए अब आप यहां से 6 को इग्नोर करके देखिए, आपने 6 इग्नोर कर दिया तो देखिए एरर आ गई, फ्यू पैरामीटर मिसिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 आर्गुमेंट चाहिए फॉर्मल में, और एक्चुअल में आप एक भेज रहे हैं, तो एरर आएगी। आप रन करके देखेंगे ये आपको एरर देगा। टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन एंड ऐड मतलब कि फंक्शन में जो आर्गुमेंट है वो कम रह गई। क्लियर है। इस तरह की अप्रोच में आप यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक डिफॉल्ट वैल्यू रख दीजिए 5। अब देखिए, अब जब यहाँ से आप वैल्यू पास करेंगे विद वन आर्गुमेंट 8, तो ये 8x को असाइन होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यू असाइन होती है, और y को ये 5 कंसिडर कर लेगा। तो आंसर आने वाला है 8 और 5 दैट इज 13। ये देखिए ऐड इक्वल टू 30, क्योंकि इसने y की डिफॉल्ट वैल्यू गेट कर ली। अब अगर आप x को भी डिफॉल्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसमें आपने 2 रख दिया, अब आप यहाँ पर ऐड को अगर कॉल करेंगे विदाउट पैरामीटर, ठीक है, आप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, ऐड को कॉल कर रहे हैं, एक्चुअल में आप कुछ भेज ही नहीं रहे, तो ये x की डिफॉल्ट वैल्यू 2 और y की डिफॉल्ट वैल्यू 5 असाइन कर ले एज ए डिफॉल्ट। और देखिए 5 और 2 7, आंसर आएगा समान। आगे क्लियर है। अब अगर यही चीज फिर आप दोबारा कॉल करें w इक्वल टू ऐड, और इसमें आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 6, तो आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है बताइए। ये स्लैश एन न्यू लाइन लगाया आपने, ऐड इक्वल टू w। अब देखिए इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है 6, तो आपको x को असाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है 2 वो रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह 6 आ जाएगा, और y में आपने पास नहीं किया तो उसकी जगह 5। तो x में 6 है, y में 5 है, तो आंसर आएगा 11। ये देखिए ऐड इक्वल टू 11। ठीक, और अगर आप दोनों आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आपने पास करी है 6 और 9, तो आंसर आएगा 15। 6 जो है वो x की डिफॉल्ट वैल्यू 2 को रिप्लेस करेगा, 9 जो है वो y की डिफॉल्ट वैल्यू 5 को रिप्लेस करेगा, तो 6 और 9 आंसर आ गया आपका 15। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इस वाले केस में x को असाइन की जाएगी वैल्यू 2, y को असाइन की जाएगी वैल्यू 5। इस वाले केस में x को वैल्यू असाइन होगी 6 और y को वैल्यू असाइन होगी 5। इस वाले केस में x को वैल्यू असाइन होगी 6 और y को वैल्यू असाइन होगी 9। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट दोनों जगह काम करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट y की होगी, यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट दोनों में से किसी की भी कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने दोनों आर्गुमेंट पास किए जो आपकी डिफॉल्ट आर्गुमेंट को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आप देखिए, अब अगर आप यहाँ पर
y को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, डिफॉल्ट वैल्यू आपने y की नहीं ली है, देख लिया आपने। अब आप देखिएगा यहां पर आपको एरर मैसेज मिलेगा, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2, यानी कि सेकंड पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिस है, यानी कि देखिए x आपका पहला पैरामीटर है, y आपका दूसरा पैरामीटर है, तो उसने आपको एरर मैसेज दिया है कि y के लिए डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की गई है। हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की जाती है, तो आपको यहां पर y की डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तभी ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखिए, अब अगर आप एक ऐड मेथड और डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर x इक्वल टू और कॉमन इंटीजर y, ये प्लॉट किया स्टूडेंट, इसे कहा जाता है ओवरलोडेड। ठीक है, लेकिन बस आपको यहां पर समझाना है, ओवरलोडेड की आपकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है कि ओवरलोडेड फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए दोनों का नाम सेम है, ऐड और ऐड, दोनों की आर्गुमेंट देखिए, एक में इंटीजर है, दोनों आर्गुमेंट इंटीजर टाइप है, और नीचे में एक इंटीजर एक फ्लोट है। तो जब फंक्शंस के नाम दोनों के सेम होते हैं तो उनको ओवरलोडेड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आप यहां पर इन दोनों का सम कर लीजिए, प्लॉट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसको रिटर्न टाइप की बजाय आप यहीं पे प्रिंट करा के देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंट वाला ऐड है, जिससे आपको पता चल जाए कि आउटपुट कहाँ से आ रहा है। ये लिखिए जेड, ठीक है, और यहाँ पे भी आप लिख लीजिए सी आउट, ये फ्लोट वाला ऐड, जिसमें फ्लोट आर्गुमेंट पास हो। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज देखने को मिले, देखिए ये दो फंक्शन है ऐड ऐड नाम के, जिनकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स ओवरलोडेड, जो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीपली समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट पे फोकस करिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं असाइन किए हैं दोनों से, ठीक है, दोनों विदाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब आप यहां पर ऐड को कॉल कर, जैसे ही आपने यहां पर ऐड को कॉल किया, वैल्यू पास करी आपने 6 एंड 8, तो ये वैल्यू एक्स और वाई में जाके स्टोर होगी। ठीक है, इस वाले को कॉल करेगा, ये देखिए आप, ये आ गया इंट ऐड, ठीक है, यानी कि इंटीजर वाला कॉल हुआ। अब अगर यहां पर आप 0.0f लिखते हैं तो ये फ्लोट वैल्यू होगी, तो अब ये इस वाले को कॉल करेगा, ये देखिए फ्लोट वाला कॉल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी ये आर्गुमेंट से पहचान रहा, लेकिन अगर आपने आर्गुमेंट यहाँ पे 0 रख दी और इसको भी डिफॉल्ट वैल्यू आपने 0 रख दी, और आप यहां से एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए एरर आ गई, क्योंकि वो इस 6 को इस वाले इंटीजर एक्स में रखे या इस वाले इंटीजर एक्स में रखे, वो कंफ्यूज है कंपाइलर। क्यों? क्योंकि दूसरी आर्गुमेंट उसको नहीं पता। अब देखिए दूसरी आर्गुमेंट में तो इंटीजर और फ्लोट है ना, पहली आर्गुमेंट तो दोनों की सेम है, तो वो यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इस वाली ऐड की बात कर रहा हूँ या इस वाली, क्योंकि दोनों की डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। अगर मैं इस 6 को यहाँ रखता हूँ तो y की वैल्यू ये 0 रख लेगा, अगर मैं यहाँ पर 6 को रखता हूँ तो ये फ्लोट की वैल्यू 0 रख लेगा, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज है। तो देखिए एम्बिग्यूटी आ गई, ये देखिए ये एम्बिग्यूअस, कॉल ऑफ ओवरलोडेड ऐड इज एम्बिग्यूअस, ये याद रखिए। हाँ, अगर आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हटा दें, अब ये देखिए एरर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये समझ जाएगा कि 6 को यहाँ रखना है और डिफॉल्ट वैल्यू y की लेनी। तो आंसर देखिए क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, 6 + 0 = 6, ये देखिए, ये देखिए आ गया नहीं, ठीक है, y की जगह 0 की जगह 2 रख लीजिए, तो आंसर देखिए 8 है, 6 + 2 = 8, इंटीजर आ गया। अब अगर आप यहाँ पर भी इसकी कोई वैल्यू रख ले रहे हैं, जैसे 2 रख ले रहे हैं, तो आपको देखिए एरर आ गई,
क्यों? वो कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ रखूं। अब आप इसको यहां से हटा के देखिए, हटा दिया आपने। अब डिफॉल्ट वैल्यू उसके साथ, फ्लोट वाले के साथ, ठीक है। तो ये फ्लोट वाला, देखिए देखिए फ्लोट वाला कॉलम क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होती है हमारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट। स्टूडेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से समझिए और एक बार प्रोग्राम को खुद से जरूर डेवलप करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, आपको अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड।